हेलो। आज मैं ना एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही सारा मजेदार है, बहुत ज्यादा होस्ट में कॉमेडी सीन है और बहुत सारा एडवेंचर है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को देखा लिंक के जरिए और मुझे सपोर्ट करो, इसके लिए थैंक यू सो मच जिसने मुझे सपोर्ट किया है। और अब मैं इसके साथ आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं जल्दी से अपनी पहली वाला चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। पहले पार्ट में हमें एक रात के सीन में वो बोट पे दिखाया जाता है कि कुछ 3 बहनें खड़ी होती हैं और उसके साथ अपनी छोटी सी लियाना होती है और वो जरा हैरान होती है क्योंकि उसके सामने असली हीरोइन होती है, क्योंकि नॉवेल के ऑथर ने उसे पहचान लिया होता है वहाँ पर। और वहाँ पर ना लियाना बहुत डरी हुई होती है, वो अपनी बहन के पीछे छुप जाती है। पर ना वो जो हीरोइन होती है ना, वो लिलियाना से कहती है कि तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है। माँ लिलियाना कहती है थोड़ा सा डर दे घबराते हुए कि मेरा नाम तो लिलियाना है और मैं 6 साल की हूँ। बहुत सारा प्यार से बोलते हैं लिलियाना ऐसा। और वहाँ पर जो हीरोइन होती है वो कहती कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, तुम्हें पता है। और लिलियाना भी उसकी तारीफ करती है कि बिग सिस्टर आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो। और ना लिलियाना वहाँ मन में सोच रही होती है कि ये तो मैंने इसे कहीं देखा है। आपको पता है जब मुझ पर ना एक अचानक से बिजली गिरी थी और मैं इस नॉवल की दुनिया में आ गई और फिर मुझे ना बहुत सारी पुरानी यादें आने लगी कि हमारे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। मेरे सिस्टर बर्बाद हो जाएंगे और सब मर जाएंगे और मुझे भी कैद करके मार दिया जाएगा। तो ये सब तेज बुखार आ गया था कुछ महीनों तक। मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरे लिए। पर किसी छोटी सी बच्ची को, यानी कि जो 6 साल की है, उसे ऐसी चीज़ें पता चलेंगी तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ जब मुझे ये सब पता चला और ना मुझ पे ऐसा लगा कि बिजली ही गिर गई हो मानो। और अब मैं उसके सामने हूँ। इस कहानी में ना बेसिकली ना जो हीरोइन होती है ना, वो ना कहीं और से ना इस देश में आई होती है। तो वो वहाँ पर देश में जाती है ना, तो 3 जन उसके प्यार में पड़ जाते हैं और ना उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। हाँ, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर योद्धा कमांडर था जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और किंग भी बहुत ज़्यादा सरफीरा टाइप का था जो उसे अपने पास ज़बरदस्ती रखना चाहता था। और वहाँ जो जादूगर होता है ना, वो भी हीरोइन को ना बहुत ही अलग तरीके से चाहता था। मतलब कि वो उसके लिए एकदम साइको था, एकदम जैसे कि टीवी में दिखाते हैं कि साइको टाइप के, किलर मॉन्स्टर टाइप के जो भी वो काम करते थे ना, वो उनमें से एक था। मुझे उससे ही सबसे ज़्यादा डर लगता था। और वहाँ पर लिलियाना आगे सोचती है कि पर जो हीरोइन होती है ना, वो उन तीनों में से किसी को भी भाव नहीं देती है, उसे इन सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं था। और फिर क्या था, उन तीनों ने ना हीरोइन का प्यार पाने के वहाँ पर आगे लगा दी थी पूरे शहर को और बर्बाद कर दिया था एक बार से। इस वजह से लिलियाना और उसकी बहनों को भी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान को वो करके गवाकर। और ना लिलियाना ने ये सोच रखा था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और उन्हें बचाऊंगी उस खतरे से। वो नाम पर उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि आगे चलकर क्या होने वाला है और वॉर होने वाली है। तो ना वो सोचती कि मगर मैंने बताया तो वो मुझे पागल समझेंगे और मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। तो लिलियाना कुछ नहीं बताती है। पर उसे क्या पता था कि उसकी बहनों के सामने और उसके सामने असली हीरोइन आ जाएगी ऐसे करके। और वो हीरोइन भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी दिल की होती है, एकदम साफ दिल की। और ना वहाँ झूठी प्यारी सी क्यूट सी लिलियाना को ना चॉकलेट देती है और कहती कि लो लिलियाना, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। और लिलियाना चॉकलेट देखकर तो एकदम बहक जाती है क्योंकि वो भी शायद एक तो बच्ची ही वहाँ कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे चॉकलेट पसंद है। और वो जल्दी से ले लेती है और खा भी लेती है। उसकी बड़ी बहन उसे डांटती है और कहती कि क्या मैंने नहीं सिखाया लिलियाना, तुम्हें बिहेव से काम लेना चाहिए और उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और ना वहाँ पर ना लिलियाना अपनी बड़ी बहन की बात मानकर उसे थैंक यू बोल देती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों के बीच में कुछ बात होती है, हीरोइन और लिलियाना के बीच में। तो लिलियाना थोड़ी कंफ्यूज होती है, उसकी बातों का मतलब उसे समझ में नहीं आता है कि हीरोइन ने लिलियाना से सॉरी क्यों बोला। पर ना उस रात को क्या होता है कि जो असली हीरोइन होती है वो ना अचानक ही पानी में डूबकर मर जाती है। और उसकी बहनें और बाकी लोगों ने पता किया ना, तो वो असली हीरोइन ही निकली। इस बात को जानकर ना लिलियाना बहुत ही ज्यादा डर गई थी। असली हीरोइन मर गई, ऐसा कैसे हो गया, अब कहानी का क्या। और कुछ दिन मग की बात का सीन दिखाया जाता है। हमारी छोटी सी लिलियाना ना वहाँ पर होती है अपने घर पर अपनी बहनों के साथ और वो खाना खा रही होती। पर ना वो अपनी प्लेट में से ना जो सब्जियां होती है ना, बुरी वाली जो उसे पसंद नहीं है, वो अलग हटा रही होती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। वहाँ लिलियाना कहती है क्यों नहीं, कुछ भी तो नहीं, डरते हुए कहती है। और वहाँ पर जो उसकी दूसरी बहन होती है वो कहती है क्या बड़ी बहन आप देख नहीं सकती कि छोटी सी बच्ची खाना नहीं खा रही और सब्जियां अलग कर रही है। और लिलियाना कहती कि नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी, ऐसा वो घबराते हुए कहती है।
और ना उसके बारे में जब वो गुस्से वाला चेहरा दिखाती ना कि, तो वो ना जल्दी जल्दी अपना सारा खाना खत्म करने लगती है। उसकी बड़ी बहन कहती है कि हाँ अब भी सही है, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए और नखरे नहीं दिखाने चाहिए खाते समय, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम ऐसे ही छोटी सी रह जाओगी और कमजोर समझी जाओगी। इसी बीच ना लिलियाना को एक टेस्टी सा खाना लेकर आना। लिलियाना के लिए उसकी एक तीसरी बहन आ जाती है और वहाँ कहती है कि लिलियाना ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना डिलीशियस खाना लेकर आई हूँ। और ना जब लिलियाना खुशबू सुनती है ना तो वो भी कहती है कि बड़ी बहन आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और ना इसी पे ना दूसरी बहन गुस्सा करती है कि तुम लिलियाना को बेकार कर रहे हो ऐसा खाना खिलाकर। पर ना जो लिलियाना होती है ना वो तो तेज थी, वो खाने पर ही खो जाती है, तो वो दोनों जन उसको इग्नोर कर देते, तो वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। जहाँ लिलियाना मन में सोच रही थी कि मुझे पता है हालात अभी ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता इस स्टोरी में आगे क्या होगा, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपने बड़े भाई की याद आ रही है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो अभी थोड़ी देर के लिए दूर है। वो बिना बताए एक दिन ना गायब हो गया और ना उसकी तीनों बहनों के बारे में वो बता रही होती है, ये है एमिलिया, गुस्सैल और ताकतवर। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मुझ पर हमेशा हुक्म चलाती रहती है और मुझे छोटा कहते हैं। और यह उसकी दूसरी बहन, जुड़वा बहन एली। उसका दिल बहुत ही सारा साफ और बड़ा है। वो हमेशा लियाना से अच्छी तरह से प्यार से बात करती है और जोना उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी। खाना भी बना कर ले जाती है और लियाना को वो बहुत पसंद है। और ये है मेरी सबसे फेवरेट सिस्टर, हम सब की बड़ी बहन एल्सा। ये मुझे बहुत पसंद है, इनका दिल बहुत प्यारा है और ये हम सब की बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ही खूबसूरत है। और इसी पर ना हमारी हीरोइन सोच रही होती कि अब तो कहानी का अंत क्या होगा, क्या मुझे एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। ये सब सोच के उसके नाम ये साइड में दर्द होने लगा और ना वो अपनी बहनों के साथ ना इस पल को एंजॉय करती है और टेस्टी टेस्टी खाना खाती है और कहती है कि मैं अपनी फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। और ना खाना खाती है तो कहती ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मेहलानो तो खाने में खो ही जाती है। और वो कहती बड़ी बहन आई लव यू, आप बहुत ही ज्यादा खाना बनाती हो मेरे लिए। जब वो कहती कि उसकी बहन कहती प्लीज और खाओ और कुछ। और कुछ टाइम के बाद ना जब सबका खाना हो जाता तो उसकी जो गुस्सैल वाली बहन होती ना वो वहाँ कहती कि ले ले आना, अगर तुम्हारा खाकर हो गया हो ना तो जाकर अच्छे कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। जब वो पूछती लियाना के हैरानी से कहाँ जाना है मुझे, वहाँ पर ये कहती कि मैं तुम्हें कहीं लेकर बाहर जा रही हूँ तो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ लियाना और कुछ पूछना चाहती थी उससे, पर वो तो वहाँ से चली गई होती है। वहाँ सोचती कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मैं 6 साल की हूँ, मुझे पता है कि जब वो मुझे ऐसे कहीं बाहर नहीं लेकर जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो मुझे अपने साथ बाजार कभी नहीं ले जाती। वो ऐसा तभी करती है जब उसे मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होता है इंजेक्शन लगाने। क्या वो ऐसा करने वाली मेरे साथ? और पर क्या था, लियाना को जानबूझकर उसके साथ जाना ही पड़ता है क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन की बात टाल नहीं सकती है, वरना उस गुस्सैल का गुस्सा कौन झेलेगा। और वो तैयार होकर चली जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ और एक कैफे टाइप की जगह होती है और उसकी नजर एक टेबल पर बैठी लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसका चेहरा एकदम चांद जैसा सुंदर था और वो चमक रहा था। लियाना उसे देखते हुए कहती कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है, वाह क्यूट लेडी, आइए प्लीज। और जब वहाँ लियाना होती है ना वो सोचती कि क्या हमें इससे मिलना है, क्या मेरी बहन इसे जानती है, एक दूसरे को जानते हैं। और ना वहाँ पर उसकी बहन ने उसका नाम जब लेती है ना तो लियाना को समझ में आता है कि ये तो वही जादूगर है जिससे मेरा काम तमाम भी कर दिया था और मुझे जेल में बंद गया था। हम इससे मिलने क्यों आई हैं? मेरी बहन ऐसा क्यों मिलाना चाहती हैं? क्यों लियाना की बहन उससे क्यों मिलाना चाहती थी उस जादूगर से जो उसका जान लेने की कोशिश कर रहा है? तो वो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना और लोगों के साथ भी भेजो और कहो कि सपोर्ट करें।